देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, सेक्शन ई है, सैंपल क्वेश्चन पेपर किसका है? बेसिक मैथ क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड ने जो दिया है उसका क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हमें प्रूव करना है कि रूट 5 जो है वो मेरा एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, क्या नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। इस बात को हमें प्रूव करना है। देखो, या तो हम ये प्रूव कर दें कि रूट 5 हमारा क्या है? इर्रेशनल नंबर है, या फिर हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो रूट 5 है वो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर मान के प्रूव करते हैं। अगर वो रैशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है तो रैशनल नंबर रहेगा, इर्रेशनल नहीं रहेगा। लेकिन अगर जो कंडीशन हमने मानी है उस हिसाब से वो रैशनल नंबर मान के हम प्रूव कर रहे हैं, लेकिन उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, वो हमारी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा। बस यही यूज करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे? सोल्यूशन। याद रखना, कोई भी नंबर रैशनल नंबर होता है तो वो p बाई क्यू के रूप में होता है। p बाई क्यू के रूप में होता है। यहाँ पर p और q क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं। और एक कंडीशन ये है कि जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। चलो कैसे? पहले हम लेट कर लेते हैं। इसलिए हमें प्रूव क्या करना है? इर्रेशनल नंबर। लेकिन हम क्या मानेंगे? लेट करते हैं। लेट रूट 5 क्या है? रूट 5 इज इक्वल टू रैशनल नंबर। क्या मानेंगे? रैशनल। लेट रूट 5 इज एन या ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो रूट 5 है वो इर्रेशनल है, और हमने माना क्या है कि रूट 5 हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर ये रूट 5 रैशनल नंबर है तो ये हमारा p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू रैशनल नंबर कंडीशन, रूट 5 इज इक्वल टू होना चाहिए p बाई क्यू। p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखोगे कि जो p एंड q हैं ये हमारे को प्राइम नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक, ये दोनों को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। एक कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये है कि q हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हो जाएगा तो p बाई क्यू की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि 1 बाई 0 की वैल्यू जो होता है ना वो अनडिफाइंड होता है। तो ये फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, यहाँ बात आती है कि को प्राइम नंबर क्या है। तो याद रखना, कोई भी नंबर जिनमें केवल 1 कॉमन हो। 1 कॉमन का मतलब है कि स्टार्टिंग में जो 1 2 3 होता है उसका 1 कॉमन होना चाहिए, और कोई भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, हमारे पास एक नंबर है 2 और एक नंबर है 3। ठीक है, 2 और 3, 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 क्रॉस 1, और 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 क्रॉस 1। ठीक है, इन दोनों में क्या है? केवल ये 1 कॉमन है और कोई भी कुछ कॉमन नहीं है। ठीक, तो ये नंबर हमारे प्राइम भी है और को प्राइम भी है। देखो, प्राइम नंबर की डिफिनेशन क्या होती है? प्राइम नंबर की डिफिनेशन होती है कि ऐसा वो नंबर कॉमन हो, प्राइम नंबर की डिफिनेशन होती है कोई नंबर प्राइम नंबर जब होगा जब वो 1 से डिवाइड हो या फिर अपने आप से डिवाइड हो। अब 2 जो है या तो 1 से डिवाइड होगा या अपने आप से डिवाइड होगा। ठीक, जबकि को प्राइम की कंडीशन होती है कि एक यानी 1 कॉमन होना चाहिए। जैसे एक नंबर हमारे पास है, क्या है? एक नंबर हमारे पास 3 है और एक 4 है। ये दोनों आपस में प्राइम है? प्राइम नहीं है, बल्कि को प्राइम है। ये दोनों आपस में प्राइम नहीं है। प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 3 तो प्राइम है लेकिन 4 प्राइम नहीं है। 4 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 1, और 3 का क्या होगा? 3 इंटू 3, 3 इंटू 1। तो इनमें 1 तो कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये को प्राइम तो है लेकिन प्राइम नहीं है, क्योंकि 3 प्राइम है, 4 प्राइम नहीं है। तो बस हमें ये याद रखना है, कोई भी नंबर अगर को प्राइम है तो उनमें केवल 1 कॉमन आना चाहिए। इतनी सी बात याद रखनी है। ये हमने लिख दिया है कंडीशन। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? रूट 5 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? p बाई क्यू। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। क्या करते हैं? स्क्वायर, इधर भी और इधर भी।
बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास 5q क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर रही है, रूट 5 का स्क्वायर करोगे 5 आएगा, q स्क्वायर करके यहाँ लिख देंगे इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई किससे डिविजिबल होगा, 5 से, एंड p इज आल्सो डिविजिबल बाई आल्सो डिविजिबल बाई 5। देखो अगर पी स्क्वायर हमारा, यहाँ साइड पे देख लो, अगर पी स्क्वायर हमारा क्या है 5 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं p इंटू पी 5 इंटू 1, ठीक है। तो इसका क्या होगा, एक p बराबर 1 आएगा, एक p बराबर हमारे पास 5 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर p स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो p भी डिवाइड होगा। तो बस वही हमने यहाँ पे बात लिखी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं 5 इज अ फैक्टर ऑफ p। एक बात ये याद रखना, 5 जो है p का एक फैक्टर है, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो 5 हमारा फैक्टर आ गया। अब दूसरा देखो, अब क्या करोगे, p इज इक्वल टू मान लेते हैं, लेट p इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 5m। यहाँ पर m जो है कोई इंटीजर है और 5 जो है वो फैक्टर है। m एनी इंटीजर, याद रखना इंटीजर है और कोई नंबर नहीं। अब क्या करोगे, p इज इक्वल टू 5m इक्वेशन नंबर 1 पर रख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट p इज इक्वल टू 5m यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ हमारे पास 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p की जगह क्या लिखना है 5m का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 25m स्क्वायर। तो यहाँ से 5 से इसको काट देंगे तो यहाँ से q स्क्वायर क्या आ जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 5m स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ है, इसलिए q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई किससे डिविजिबल है 5 से, ठीक है, m को हटा के 5 से डिविजिबल है, एंड q इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। समझ गए। अगर वही कहानी बनेगी जैसे यहाँ पर हमारे पास p स्क्वायर किससे डिविजिबल था, डिवाइड था 5 से, वैसे ही p हमारा डिवाइड होगा 5 से। सेम प्रोसेस इसमें होगा कि q स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है या डिवाइड हो रहा है तो q भी 5 से डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि इसका फैक्टर क्या है, q का फैक्टर 5 है, इसलिए क्या कहेंगे, इसलिए 5 इज अ फैक्टर ऑफ q। अब देख लो, हमने बताया कि अगर p रूट 5 हमारा p बाई क्यू के रूप में है तो p और q को प्राइम होने चाहिए, जबकि को प्राइम की कंडीशन के लिए यहाँ पर कॉमन क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और यहाँ पे देखो q का फैक्टर भी 5 है और p का फैक्टर भी 5 है, तो इसमें कॉमन 5 भी आ रहा है, इसलिए ये p और q को प्राइम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिख दें कि आगे लिख दें, यहाँ लिख दो, चूंकि 5 इज कॉमन फैक्टर p एंड q का कॉमन फैक्टर क्या है 5 है, इसलिए p एंड q इज नॉट को प्राइम नंबर,
प्राइम नंबर, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं रूट फाइव इज इक्वल टू रूट फाइव पी बाई क्यू। रूट फाइव क्या हो जाएगा, हमने क्या माना था, रूट फाइव इज एन इर्रेशनल नंबर। क्यों इर्रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि हमारे पास जो को प्राइम फैक्टर होता है उसका जो कॉमन वन होता है, इसमें कॉमन कितना आ रहा है, इसमें कॉमन हमारे पास आ रहा है रूट फाइव भी आ रहा है, सॉरी फाइव भी आ रहा है, और इसके अलावा वन भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी बात का क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे लिख सकते हो कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमारी बात का कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, इस वजह से P और Q हमारा को प्राइम नंबर भी नहीं है, इसलिए रूट फाइव इज एन इर्रेशनल नंबर। ये हमारा आंसर है, ये प्रूव, आंसर नहीं लिखना, हेंस प्रूव्ड। कुल मिला के क्या करना है, सीधा सा ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन आना ही है 3 नंबर में, तो ऐसे याद रखना। बस यहाँ पे हो सकता है रूट फाइव की जगह रूट थ्री हो जाए, रूट सेवन हो जाए, ठीक है। रूट क्या हो सकता है, रूट हमारे पास 11 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमें ऐसे करके प्रूव करना है। बस क्या करना है, P बाई क्यू के रूप में मानना है, P और Q के विषय में बताना है कि ये दोनों क्या है, कोप्राइम है, ठीक है। कोप्राइम है तो कंडीशन हमें कोप्राइम की पता होना चाहिए कि उसमें कॉमन वन आना चाहिए, फिर उसके बाद स्क्वायर करेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, तो देखेंगे कि कॉमन हमारे पास 5 भी आ रहा है। जो नंबर यहाँ पे दिया होगा वही कॉमन आएगा, ठीक। फिर लिख देना क्योंकि P और Q को प्राइम नहीं है, इसलिए हमारे पास जो नंबर हमारा है वो इररेशनल है, रैशनल नहीं है। ले लो इसकी शॉर्ट। चलिए अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। समझ में आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।